Hello students, I am Rajkumar. Welcome all of you in the e-learning platform. तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली संख्या 4 और हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? हम दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले आपने प्रश्नावली 4.1 में दो रेखाओं को ग्राफ विधि से हल करना है वो आपने सीख लिया था और आपने रेखाएं कुल 3 प्रकार की सीखी: समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और समपाती रेखाएं। समांतर रेखाओं से आपको कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है, प्रतिच्छेदी रेखाओं से आपको एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है और जो समपाती रेखाएं होती है उनसे आपको अनंत हल वो प्राप्त होते हैं। उसके बाद में कल मैंने आपको असमीकाओं को ग्राफ विधि से हल करना सिखाया था और मैंने बोला था कि जो असमीकाएं होते हैं उनका बस केवल छायांकित क्षेत्र होता है, बाकी उनका वैसे कोई हल नहीं होता है। उसके बाद में आज आप असमीकाओं में जो एक आपका अंतिम पार्ट था 4.2 का, जो प्रश्न संख्या 2 थी, उसका एक अंतिम पार्ट था, थर्ड पार्ट। उसमें क्या लिखा था वो देखिए आप। उसमें आ रहा है मेरे पास जो x माइनस वाई है इसका मापांक ये क्या आ रहा है, ग्रेटर या इक्वल आ रहा है किसके, 1 क्या आ रहा है। अब हम इस असमीका को ग्राफ विधि से हल करना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इसके हल में, यानी मापांक हटाने पर, इसको मापांक बोलते हो आप, तो मापांक हटाने पर जैसे ही मापांक हटाओगे यहाँ प्लस माइनस लगाना आपको और x माइनस वाई, और ये मेरे पास क्या आ रहा है, ग्रेटर या इक्वल 1 आ रहा है। अब जैसे आप मापांक हटाओगे तो आपको बताइए इसके आगे आपने प्लस माइनस लगा दिया। अब अगर आप धनात्मक चिन्ह काम लोगे तो मान आएगा x माइनस वाई ग्रेटर या इक्वल 1, ये आपके पास आ गया असमीका फर्स्ट। अब सेकंड में आपने लगा दिया माइनस x माइनस वाई ग्रेटर इक्वल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब देखो मैं इस माइनस को यहाँ से हटा के अगर उधर भेजना चाहता हूँ, क्योंकि बराबर तो यानी ये असमीका है, तो दोनों तरफ आपको -1 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। और -1 से दोनों तरफ गुणा करते ही असमीका का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, उल्टा हो जाता है। ये केवल दो ही कंडीशन में चिन्ह बदलता है, जब या तो आप माइनस की संख्या से दोनों तरफ गुणा करते हो या माइनस की संख्या का दोनों तरफ आप क्या करते हो, भाग लगाते हो। तो बच्चों जैसे आप इनको -1 से गुणा कराएंगे तो असमीका का चिन्ह आपका कुछ इस तरह हो जाएगा। ये आपके पास आ गई असमीका नंबर सेकंड। मैंने -1 से गुणा कराया, ये प्लस हो गया, ये -1 और चिन्ह क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया है। अब देखो आपको लिखना है दी गई असमीकाओं को, दी गई असमीकाओं को समीकरण रूप में लिखने पर, सबसे पहले आपको इनको समीकरण रूप में लिखना है। तो पहली समीकरण आ रही है मेरे पास x माइनस वाई बराबर 1, इसको आपने समीकरण नंबर 3 मान लिया। सेकंड आ रही है x माइनस वाई बराबर -1, समीकरण नंबर 4। समीकरण रूप में बदलने का मतलब ये हुआ कि जहां ये असमीका का चिन्ह वहां पर आपको बराबर का मान लेना है और असमीका का चिन्ह आपको हटा देना है। तो ये आपने इनको किस में लेके आ गए, आप इसको समीकरण रूप में लेकर के आ गए। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, समीकरण नंबर जो 3 है उसके लिए आपको बनानी है सारणी, यानी समीकरण नंबर 3 के लिए सारणी। और जब आप 3 के लिए सारणी बनाओगे तो बिल्कुल ऐसे बनानी है आपको, यहाँ पर x मानना है, यहाँ पर y मानना है। और अब देखो इसमें मैंने आपको एक 0 0 वाला तरीका बता रखा है। अगर आपका मान पॉइंटों में नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पर 0 0 वाला रूल लगा सकते हो। जैसे मैंने x का मान 0 किया, y का मान फिक्स आ रहा पूरा, y का मान 0 क्या तो x का मान फिक्स आ रहा है, यानी पॉइंटों पर नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पर ये इनको दोनों को क्या मान लेंगे, 0 0 मान लेंगे। और मेरे पास है x माइनस वाई बराबर 1, ये मेरे पास समीकरण है। अब देखो मैं इसको सरल करूँगा। मैंने लिखा x बराबर 0 पर, x बराबर 0 का मतलब ये मान आपका 0 है, इसको भूल जाओ आप। और माइनस वाई बराबर 1, यानी y बराबर आ गया मेरे पास -1, यहाँ पर आप लिख दो -1। उसके बाद देखिए नेक्स्ट y बराबर 0 पर, जब आप y का मान 0 करते हो तो इसका मतलब ये मान आपका क्या हो गया 0, और क्या बचा x बराबर 1। तो आपके पास मान आ रहा है x बराबर 1, और यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, x बराबर 1 लिख दोगे आप। ठीक है, ये तो आपने किसके लिए बना ली, समीकरण नंबर 1 के लिए सारणी बना ली। ये सब आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए है, इसको आपको बिल्कुल ऐसे ही रखना है। अब देखो आप लिखोगे समीकरण नंबर 2 के लिए सारणी। जब आप समीकरण नंबर 2 के लिए सारणी बनाओगे तो इसको ऐसे बनाना, आपको यहाँ पर x मानना है, यहाँ पर y मानना है, यहाँ पर 0 मानना
यहाँ पर 0, क्योंकि 0 रखने पर आपका मान पॉइंटों में नहीं आ रहा है। अब मेरे पास है x माइनस वाई बराबर माइनस का 1, मैंने लिखा x बराबर 0 पर, तो देखो ये मान 0 हो गया आपका, इसको भूल गए आप, और माइनस वाई बराबर आ गया माइनस का 1, माइनस काट दिया आपने और y का मान आ गया 1। फिर मैंने लिखा y बराबर 0 पर, तो ये देखो 0 हो गया आपका मान, और x बराबर आ रहा है मेरे पास माइनस का 1 और आपने रख दिया माइनस का 1। अब देखो ये आपने इसकी क्या कर ली है, जो सारणी है या जो उसको आपने क्या कर लिया, तैयार कर लिया है। अब इसका जो ग्राफ ही सॉल्यूशन है वो देखिए, ग्राफ में आप इसका सॉल्यूशन कैसे दिखाओगे, तो ग्राफ के लिए आप इसको देखिए थोड़ा भी, आप को इधर देखिए साइड में, आप मैं आपको वहाँ पर ग्राफ वो बता रहा हूँ। तो ग्राफ के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको तो कुछ इस तरह से दो रेखाएं लेनी है, ये मान लेंगे आप x, ये x डैश, इसको y, इसको y डैश, और यहाँ पर 0। संख्या माननी है आपको वैसे ही 1 2 3 4, यहाँ पर -1 -2 -3 -4, यहाँ पर 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। तो ये तो आपने पहले क्या दिखा दिया, निर्देशांक ज्यामिति है उसको आपने दिखा दिया है। अब देखिए सबसे पहले हम चलते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो देखो समीकरण 1 में देखिए आपके पास समीकरण नंबर 1 ही है, x का मान 0 और y का मान क्या रहा माइनस में 1। तो पहला बिंदु आपका आ जाएगा बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा बिंदु है x का 1 और y का 0, तो दूसरा बिंदु आपका बिल्कुल आ रहा है यहाँ पर। अब इन दोनों क्या करना, आपको बिल्कुल स्केल से मिलाते हुए आगे तक इनको बढ़ा देना है। तो ये आपने इसको आगे तक बढ़ा दिया है, ठीक है ना। अब देखो दूसरी जो आपके पास रेखा है वो क्या आएगी, x का मान 0 और y का 1, तो +1 यहाँ पर, फिर x का -1 ये आ रहा आपका मान यहाँ पर। तो ये आपने रेखा नंबर जो 2 है उसको आपने दिखा दिया है। देखो दोनों का जो नाम लिखना चाहिए यहाँ पे, तो इस पहली समीकरण का नाम तो आपके पास क्या रहा है, x माइनस वाई, और ग्रेटर या इक्वल आ रहा है 1, और इसका आ रहा है x माइनस वाई लेस इक्वल आ रहा है -1 के, ये इसका नाम आ रहा है मेरे पास। तो इसको आप यहाँ पर -1 है, ठीक है, नहीं -1 है। अब देखिए ये साथ में आपको देखो इनके बिंदु भी दर्शाने हैं, तो बिंदु कैसे दर्शाने वो देखिए आप एक बार। यहाँ देखो जो पहले वाली रेखा है उसके बिंदु आपके पास क्या है, यहाँ पर ये तो बिंदु आपका है 0 और माइनस का 1, और ये आपके पास है 1,0। इसका आ रहा है कितना 0,1, और इसका आ रहा है -1,0। अब इनका क्षेत्र देखिए कितना आएगा। देखो दोनों रेखाएं आपकी मूल बिंदु से नहीं गुजर रही है, तो आप इसकी मूल बिंदु पर आराम से जांच कर सकते हो। पहले मैंने लिखा इसको, यानी x माइनस वाई ग्रेटर इक्वल आ रहा है 1, x का मान 0 क्या, y का 0 1, 0 ग्रेटर इक्वल 1। अब देखो क्या 0 1 से बड़ा होता है क्या, 0 1 से बड़ा होता है क्या, तो बिल्कुल असत्य बात है। जब ये असत्य बात है तो इसका क्षेत्र कितना जाएगा, मूल बिंदु से दूर, यानी इधर इसका क्षेत्र वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपने इसको ऐसे छायांकित कर दिया, ये छायांकित भाग आएगा इस तरह से। ये बिंदु आप अगर यहाँ पर आ गया तो इसको आप यहाँ बाहर लिख दो, 0 और माइनस का 1, यहाँ पर बिंदु आपका आ जाएगा। तो आपने ये इसका छायांकित भाग है वो दिखा दिया है। अब जब हम सेकेंड की बात कर रहे हैं, इसमें देखो आपके पास है x माइनस वाई ग्रेटर इक्वल माइनस का 1, 0 रखा आपने, 0 माइनस 0 ग्रेटर माइनस का 1, 0 से बड़ा है माइनस का 1। तो ये बात भी ऐसा थी आपकी, तो इसका भी क्या देगा, इससे दूर जाएगा मूल बिंदु से, यानी इधर आएगा क्षेत्र इसका भी, और ये इसका क्षेत्र हो गया। तो देखो दोनों का आपको यहाँ पर देखो कोई भी उभयनिष्ठ क्षेत्र प्राप्त नहीं हो रहा। मैंने बताया था जब दोनों का एक दिशा में, इसका इधर है, दोनों आपस में एक दूसरे के सम्मुख आए तब उनको आपको बीच से पूरी क्या करना है, छायांकित करना होता है। लेकिन जब दोनों का अलग अलग आए तो आपको उनको छायांकित करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों को लगभग आप एक एक सेमी या दो सेमी भी इनको आप दिखा सकते हो। अब देखो यहाँ पर आपको रिजल्ट ये निकालना है। देखो जो बिंदु आपका इसके अंदर आ गया ना, इसको आप ऐसा करो यहाँ बाहर लिख दो माइनस का 1,0, और ये भी आपका अगर इसके अंदर आ गया तो आप यहाँ लिख दो इसको 0,1। अब देखिए आपको ये लिखना है, दोनों असमीकाओं को मूल बिंदु संतुष्ट
नहीं करता है, नहीं करता है, अतः हल क्षेत्र इससे विपरीत दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होगा। यानी जो हल क्षेत्र वो क्या प्राप्त होगा आपको, इनसे विपरीत दिशा में हल क्षेत्र वो आपको प्राप्त होगा। अब इसका जो देखो रिजल्ट एक अयस्मिका में तो आपका वो छायांकित क्षेत्र तो उसका तो रिजल्ट निकलता ही है, लेकिन अगर आपके पास दो अयस्मिका होती है तो उनका रिजल्ट तभी निकलेगा जब दोनों का क्षेत्र एक तरफ आएगा, यानी उनका कोई कॉमन क्षेत्र बनेगा दोनों का। तो देखो इसका बिल्कुल उधर जा रहा है, इसका इधर, दोनों का कोई भी कॉमन क्षेत्र नहीं आ रहा है, कॉमन क्षेत्र नहीं आ रहा है तो आप लिखोगे यानी अतः इन अयस्मिकाओं का कोई भी उभयनिष्ठ हल क्षेत्र विद्यमान नहीं है, नहीं है। तो इस प्रश्न को आपको बस यूं ही करना था। अब हम आगे जो अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज है यानी फॉर मिस्केलियस है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए आप एक्सरसाइज 4 विविध को, तो देखिए बच्चों अब हम आगे 4 की जो विविध है देखो उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला प्रश्न आपके पास ये आ रहा है और इस पहले प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए पहले प्रश्न में लिखा हुआ है के किस मान के लिए, यानी आपको के का मान ज्ञात करना है। और देखो आपको दो इसमें समीकरण दे रखी है x + y - 4 = 0 और दूसरी है 2x + ky - 3 = 0 का कोई हल नहीं होगा। यानी जब इसका कोई भी हल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर के का मान वो पूछा गया है। तो पहले आप इसकी तुलना कराएंगे और ए का मान लिख दिया आपने 1, बी का मान 1 यानी a1 b1 है, ठीक है ना, a1 b1 और c1 इनका मान आ रहा है मेरे पास -4। फिर a2 का मान 2, b2 का आ रहा है k और c2 का आ रहा है -3। सबसे पहले आपको इनकी तुलना करके यहाँ पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान वो लिखना है। अब आपको लगानी है कोई हल नहीं होने की शर्त। तो देखिए आपको मैंने बता रखा है 3 शर्त मैंने आपको लिखवा रखी है। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो आपको एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है, जब रेखाएं समांतर हो तो आपको कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है, और जब रेखाएं आपके पास समपाती हो तो आपको अनेक हल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर कोई हल नहीं होने का मतलब ये हुआ कि रेखाएं क्या होगी आपके पास समांतर होगी, और आपको शर्त भी समांतर वाली लगानी है। इसका मतलब a1/a2 बराबर आएगा b1/b2 बराबर नहीं आएगा c1/c2 के। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको केवल प्रथम 2 पदों का काम लेना है, प्रथम 2 पदों से। तो मेरे पास क्या आ गया, a1/जो a2 है वो बराबर आ गया b1/b2 के, यानी 1 मेरे पास यहाँ पर भी क्या आ गया 2 आ गया। उधर b1 का मान आ रहा है 1 और बटे में क्या आ रहा है k। जब आप इनको वज्र गुणा कराओगे तो आपको पता है वज्र गुणा करने से k बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये तो आपने अभी क्या प्राप्त कर लिया है, जो k है उसका मान आपने प्राप्त कर लिया है। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आपसे पूछा है k के किस मान के लिए अनंत हल आपको दिए गए हैं, और समीकरण आपके पास क्या रही है वो देखिए इस तरह से आपके पास समीकरण वो आ रही है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि आपको k का मान निकालना है और इसके आपको अनंत हल वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखो सबसे पहले आप इसकी तुलना करेंगे और तुलना करके आपको a1 है उसका मान लिखना है 3 और जो b1 है उसका मान -2, c1 का मान 0। क्योंकि अगर आप इधर देखो 0 जोड़ेंगे तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मान आपका वही फॉर्म आ रही है ax + by + c बराबर 0। तो यहाँ पर मेरे पास c1 का मान भी क्या है 0 है। इसी तरह जब आप आगे और भी तुलना करेंगे तो आपके पास मान आएगा, तो देखो यहाँ पर c1 का मान मेरे पास आ गया 0 और a2 का मान आ रहा है मेरे पास k, b2 का मान 5 आ रहा है और c2 का मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब देखो आपको यहाँ पर लगानी है शर्त अनंत हल होने की शर्त, अनंत हल होने की शर्त।
जो आपने पढ़ी है a1/a2 बराबर आएगा b1/b2 बराबर आएगा c1/c2। अब देखो आपको लिखना है 3/k किसके बराबर आएगा, -2/5 किसके बराबर आएगा, 0/0 के। आप जानते हैं कि 0/0 देखो परिभाषित होता नहीं है, हम क्या करेंगे केवल ये प्रथम दो पद है वही काम में लेंगे। तो आपने लिखा प्रथम दो पदों से, तो इससे आपने लिख दिया कि जो 3/k है वो किसके बराबर आ रहा है, -2/5 के बराबर। अब इसमें क्या करना, आपको वज्र गुणा करना है, और जैसे आप वज्र गुणा कराओगे तो -2 के बराबर आ गया 15, और k का मान आ रहा है मेरे पास 15/-2, यानी k आ गया मेरे पास -15/2। तो इस तरह से आपको जो k है उसका मान आपको प्राप्त करना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको आप साथ में और देख लो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है कि इसमें आपके पास लिखिए समीकरण क्या, kx - y और बराबर 2, ये पहली समीकरण आ रही है। दूसरी है 6x - 2y बराबर 3, ये दूसरी समीकरण आ रही है। और इसमें आपको अद्वितीय हल दिया गया है और पूछा है कि यहाँ पर k का मान क्या होगा। तो पहले आप तुलना करते हो यहाँ पर सीधे, a1 का मान k, b1 का मान -1, c1 का मान -2। ध्यान रखना -2 क्यों है, क्योंकि इधर आके c -2 बढ़ेगा, ठीक है ना। इसी तरह मेरे पास a2 का मान आएगा 6, b2 का मान -2 और c2 का मान 3। और आपको शर्त लगानी है अद्वितीय हल होने की शर्त है, अद्वितीय हल होने की शर्त। तो वो शर्त आपने पढ़ी है कि जो a1/a2 है वो बराबर नहीं आता है b1/b2, बराबर नहीं आता है c1/c2। हम केवल प्रथम दो पद काम ले रहे हैं, प्रथम दो पदों से। तो यहाँ पर मेरे पास a1/a2 बराबर नहीं आएगा b1/b2, क्योंकि ये प्रथम दो पद की शर्त केवल आपकी अद्वितीय में लागू होती है, न तो ये समांतर में लागू होती है और न ये आपकी समपाती में लागू होती है। तो ये इसकी अद्वितीय शर्त होगी, कौन सी, ये वाली। क्योंकि ये शर्त तो आपकी समांतर में भी लागू हो सकती है ना। तो जो इनमें जो सबसे सेपरेट शर्त है वो मैंने कौन सी निकाली, ये निकाली है। अब यहाँ पर तो मेरे पास मान आ रहा है इसका k/6 आ जाएगा, यहाँ -1 में आ रहा -2। देखो माइनस से माइनस सभी कट रहा है, और जब आप इसको वज्र गुणा कराओगे तो आपके पास शर्त क्या आ रही है, 2k बराबर 6 और k का मान मेरे पास क्या आ गया 3। तो इससे आपने k का मान कितना प्राप्त कर लिया है, 3 प्राप्त कर लिया है। उसके बाद में आप देखिए नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन आपका है उसको देखिए आप सारे। तो देखो प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया गया आपको, ये दिया गया है। मैं आपसे पूछा है कि ये आपको देखो दो समीकरण दी गई है समीकरण के रूप में। पूछा है कि ये समीकरण किसको व्यक्त करते हैं, केवल x अक्ष को व्यक्त करते हैं या केवल y अक्ष को व्यक्त करते हैं या x और y दोनों को व्यक्त करते हैं या कोई एक रेखा को व्यक्त करते हैं, ये आपको देखो अभी इसमें बताना है। तो देखो नॉर्मल सी बात है, मतलब मैं अगर इनको दी गई जो इसमें कहीं हैं, वैसे अगर इसके डायरेक्ट आप आंसर की बात करें ना तो इसका आंसर हो जाएगा x अक्ष व y अक्ष दोनों को। ये तो इसका सीधा उत्तर होगा। अब देखो सीधा उत्तर ये क्यों हुआ, इसका मैं देखो अभी आपको स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। मेरे पास क्या है, मैं लिखूंगा दोनों असमीकाओं को समीकरण रूप में लिखने पर। ये न्यू टाइप का सवाल है, तो आप तो इसमें केवल इसका सीधा आंसर यहाँ तक कर देना, ठीक है ना। आपको आगे इसमें करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको इसमें पूरा इसका जो स्पष्टीकरण है वो दे रहा हूँ। तो देखो मेरे पास पहली समीकरण तो आ गई x बराबर 0, दूसरी आ रही है y बराबर 0। ये आपने दो समीकरण प्राप्त कर लिए। अब देखो दोनों के लिए आप सारणी बनाएंगे। पहले आपने लिखी समीकरण नंबर 1 के लिए सारणी, समीकरण नंबर 1 के लिए सारणी। तो देखो जो 1 की सारणी है वो आपको ऐसे बनानी है, यहाँ पर x मानना है, यहाँ पर y मानना है, ठीक है। अब देखो x का मान बिल्कुल सेपरेट आ रहा है, मतलब x का मान 0 0 आएगा हर बार, से आप कुछ भी लो, जबकि y का मान आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। इसी तरह बनाओगे आप समीकरण 2 के लिए सारणी। जब आप समीकरण नंबर 2 के लिए सारणी बनाओगे तो यहाँ पर आएगा मेरे पास x और y। देखो यहाँ पर y बिल्कुल सेपरेटली आ रहा है आपका, मतलब y का मान हर बार क्या आएगा 0
x का मान आप कुछ भी ले सकते हो। अब देखो जब आप इसको ऐसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे तो यहाँ x मानना है, x डैश मानना है, y मानना है, y डैश मानना है, इसको 0 मानना है। x का मान 0, y का मान 0, तो पहला बिंदु आपका देगा बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। दूसरा x का 0 और y का 1। अब देखो x का 0 y का 1 बिंदु आपका कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। इनको देखो आप मिलाओगे तो लाइन आपकी बिल्कुल क्या आएगी, ऐसी लाइन आएगी ना। और ये लाइन किसको दर्शा रही है, ये लाइन x बराबर 0 को दर्शा रही है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात करें, x का मान 0, y का मान 0, एक बिंदु तो आपका बिल्कुल आ गया यहाँ पर सेम। फिर आ रहा है x का 1 और y का 0, तो दूसरा बिंदु आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर -1 -2 मान लो इसको, ये 2 मान लो, ये 2 मान लो, -1 और माइनस का 2। तो देखो दूसरी रेखा देखो आपकी बिल्कुल ऐसे आएगी, इस तरह से होकर ये रेखा आपके पास आ रही है अभी, और ये किसको दर्शा रही है, y बराबर है 0 को। ये हालांकि इसके देखो बिल्कुल ऊपरी आ रही है, ये x अक्ष के, ये x अक्ष के ऊपरी आ रही है लाइन आपकी। तो देखो ये दोनों रेखाएं जो आपकी देखो, ये एक तो दर्शा रही है y अक्ष को दर्शा रही है, एक किसको दर्शा रही है, x अक्ष को। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका आंसर आ गया x अक्ष एवं y अक्ष दोनों को दर्शा रही है ये। तो ये आपका सवाल का क्या था, आंसर था। तो इसको आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप इसका सीधा आंसर ले सकते हो, क्योंकि आपका न्यू टाइप का सवाल है, ये कोई लंबा सवाल है नहीं है इसमें। अब देखो जो सवाल नंबर 5 है वो आपको खुद को करना है, और उसमें आपसे ये पूछा गया है कि जो आपके पास एक रेखा दी गई है वो पूछा है कि किसके समांतर आ रही है। यहाँ समांतर आने का मतलब ये हुआ कि जो रेखा आपके पास है, जैसे मान लो आपके पास है y ग्रेटर या इक्वल 3, ऐसी रेखा आ रही है कोई, तो ये रेखा पूछे आपसे, तो लिख दो यहाँ पर 5 के प्रश्न ने पूछा है कि y ग्रेटर इक्वल 3 रेखा आ रही है। ये रेखा किसके समांतर आ रही है, x अक्ष के समांतर आ रही है, या y अक्ष के समांतर आ रही है, या x अक्ष को विभाजित करती है, या मूल बिंदु से गुजरती है। ये बात आपको इसमें पूछी गई है। तो इसका देखो मैंने आपको बिल्कुल तरीका बता रखा है, मैं इसको केवल संक्षेप में कर रहा हूँ। इसका वैसे आंसर क्या हो जाएगा आपका, सीधा x अक्ष के समांतर, ठीक है। ये तो सीधा इसका आंसर हो गया। अब इसको अगर डिटेल से करना, देखो मैं आपको इसको थोड़ा शॉर्ट में करके बता रहा हूँ। इसको समीकरण रूप में लिखोगे तो क्या आएगी, समीकरण रूप में लिखने पर तो ये आ जाएगी आपकी y बराबर 3, ये समीकरण आ गई। जब आप इसकी सारणी बनाओगे तो यहाँ x मानना है, यहाँ y, और y का मान हर बार क्या आएगा 3, और x का मान आप कुछ भी मान लेंगे अपने हिसाब से, ये मान लिया आपने। अब देखो जब आप इसको ग्राफ में दिखाओगे तो जैसे मान लो मैं इसी ग्राफ में मान लेता हूँ, इसको मैं यहीं दिखा रहा हूँ मेरे को, एक बार देखो, यह मान लो 3 है, -3, 3 और -3, x का मान 0, y का मान 3, तो देखो 0 आपका बिंदु आ जाएगा यहाँ पर। x का मान 2, y का 3, तो देखो 2 3 कहाँ पर आएगा, यह बिंदु आ रहा है। दोनों को मिलाओगे तो लाइन कुछ इस तरह से हो जाएगी ना। अब ये लाइन देखो किसके समांतर है, ये x अक्ष के समांतर है। लाइन किसके समांतर है, x अक्ष के समांतर। अरे समांतर जानते हो ना ऐसे, ये लाइन बिल्कुल कैसे गुजर रही है, ये इसके समांतर पर गुजरे, तो आपका आंसर क्या हो गया, x अक्ष के समांतर। आपको इसको डिटेल से करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आपको इसका जो आंसर है वो लिखना है। मैंने आपको इसको डिटेल से करवा दिया है। अब उसके बाद देखो इस प्रश्नावली देखो, जो बाकी प्रश्न है वो सारे आपके वही प्रश्न है, ये आपको सारे खुद को करने हैं। अब देखो इसमें केवल एक सवाल है जो 7 नंबर, वो मैं आपको कराता हूँ। 7 नंबर सवाल वो थोड़ा सा अलग प्रकार का है, तो उसको देख लो आप, सवाल नंबर 7। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या रखा है, 7 के अंदर ये 2 समीकरण है। पहले तो आ रही है मेरे पास ये, इनको आप सामान्य फॉर्म में लियो, और दूसरी है इसको भी आप सामान्य फॉर्म में लियो, -21 बराबर 0। अब जब आप इनको मानक समीकरणों से तुलना करेंगे तो a1 का मान तो आ रहा है 2, b1 का 3, c1 का -7, फिर a2 का आ रहा है a + b, b2 का आ रहा है 2a - b, और c2 का आ रहा है -21। और अब आपको इसमें क्या करना है, अनंत हल की शर्त लगानी है। और जो अनंत हल की शर्त देखो आपको प्रश्न में पहले से दी गई है कि इसके अनंत हल हो तो आपको इसमें a और b का जो मान है वो अब आपको प्राप्त करना है। तो उस शर्त के हिसाब से क्या जाएगा, मेरे पास a1 बटा a2 है वो बराबर आ गया, b1 बटा b2 है वो बराबर आ गया c1 बटा c2 के। तो यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 2 बटा a + b बराबर आ रहा है 3 बटा 2a - b बराबर आ रहा है -7 बटा -21। तो देखो पहले तो आप ऐसा करो, इन दोनों को काट के ना 1/3 कर दो, ठीक है ना।
अब देखो सबसे पहले मैं इसमें देखो प्रथम दो पद काम ले रहा हूँ, मैं प्रथम दो पदों से। जब मैंने प्रथम दो पद काम लिया तो मेरे पास आएगा 2/a + b बराबर आ रहा है 3/2a - b। इनको अभी आपको क्या करना है, वज्र गुणा करना है। और देखो वज्र गुणा करने से आपके पास क्या रहेगा, 3a + 3b बराबर आ गया 4a - 2b। अब सारा मान आपको इधर एक तरफ लेके आना है, तो मैंने लिख दिया 4a - 2b और -3a - 3b बराबर 0। तो समीकरण आ गई a - 5b बराबर 0, समीकरण नंबर 3। एक तो आपने समीकरण ये प्राप्त कर ली है। अब आप ऐसा करो, अंतिम दो पद काम ले लो। तो आपने लिखा अंतिम दो पदों से, क्योंकि आपको दो चरों का मान निकालना है ना, तो इसलिए आपको दो समीकरण चाहिएगी। तो अंतिम दो से आ रहा है मेरे पास 3/2a - b बराबर आ रहा है 1/3। इनको भी देखो आपने वज्र गुणा करवाया, जिससे मेरे पास मान आ गया 2a - b बराबर आ गया 9, समीकरण नंबर 4। अब देखो आपको क्या करना है, समीकरण 3 व 4 को हल करना है। 3 व 4 को हल करने पर, और हल करने का तरीका आप 9वीं क्लास में पढ़ा है। आप यहाँ पर विलोपन विधि काम मिलेंगे। तो देखो मैं अगर इसमें विलोपन विधि लगा रहा हूँ तो मेरे को इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा ना, फिर इसको घटाना है मेरे को। तो ये आ गया मेरे पास 2a - 10b बराबर 0, फिर 2a - b और बराबर आ रहा है कितना 9, माइनस प्लस और ये माइनस, ये कट रहा है अभी, और माइनस का 9 भी बराबर है -9, और b का मान क्या आ गया मेरे पास 1 आ गया। ये तो अभी आपने इसमें किसका मान प्राप्त कर लिया, आपने b का जो मान है आपने प्राप्त कर लिया है। अब b का मान आप रखो समीकरण 3 में, b का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो 3 में रखने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास a - 5 गुणा 1 बराबर आ रहा है 0, a - 5 बराबर 0, और a का मान मेरे पास कितना आ गया है 5 आ गया है। तो इस तरह से आप जो a और b है उनका मान आप प्राप्त कर सकते हो। तो बाकी जो प्रश्न है बच्चों वो आपके सेम वही प्रश्न है जो आपने 4.1 या 4.2 में पढ़े हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ उनका आप भली भांति अध्ययन कर लेंगे। अगर आपको उनमें किसी भी प्रश्न में कोई प्रकार की समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, उस प्रश्न का समाधान आपका नेक्स्ट वीडियो में कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें बाद में करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।